जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मेरा रंग सांवला है, ठीक है। और इस संसार की रीति है या कहो कि संसार की सोच है, संसार का नजरिया है, दृष्टि है कि वे सांवले रंग को पसंद नहीं करते, है ना। हाँ, कोई गोरा है वो प्रशंसा का पात्र होगा, सभी के आकर्षण का पात्र होगा। लेकिन अगर कोई सांवला है, काला है, तो वो आकर्षक नहीं माना जाता। लेकिन भगवान कृष्ण के संबंध में जब हम जानते हैं तो आप ये सब जानते होंगे कि वे वर्ण के गोरे नहीं थे बल्कि काले थे, है ना। और काला रंग अगर आकर्षण का कारण नहीं है तो भगवान कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है आकर्षित करने वाला। तो वह काले होकर के आकर्षित करने वाले कैसे हो गए? वे आकर्षित करने वाले नहीं हैं, यह तो आप कह ही नहीं सकते। कारण क्या है कि भगवान कृष्ण जो है ना, जो सबके आकर्षण का केंद्र है। क्या बच्चे उनसे खेलते हैं, क्या पशु पक्षी, गौ माता, नंदी, छोटे छोटे बछड़े सब उनसे खेलते हैं। गोपियां भले ही वे उनका माखन चुराते थे, लेकिन वे हैरान थी कि जिस दिन कान्हा उनके घर से माखन नहीं चुराते उस दिन उनकी गैया दूध कम देती है। वे जो बुजुर्ग लोग थे उनके आकर्षण का केंद्र थे, क्योंकि उनकी जो बाल लीलाएं वो देखते थे, वे प्रसन्न होते थे, उनका मन प्रसन्न होता था। एक सांवला व्यक्ति जिसका रंग काला है, जिसको मैंने व्यक्ति नाम से संबोधन किया है क्योंकि वो देह में है, लेकिन है वो श्री नारायण, श्री हरि, सुप्रीम पावर है। वे काला रंग क्यों धारण करते हैं? आपको पता है वो काले क्यों बने? काला वो इसलिए बने हैं क्योंकि कोई वस्तु अथवा स्थान सफेद अथवा काला क्यों दिखाई देता है? जो सूर्य के किरणें पड़ती हैं, तो अगर कोई वस्तु उन समस्त किरणों के प्रकाश को, समस्त किरणों को भीतर अपने नहीं समेटता और वापस भेज देता है, त्याग देता है, संग्रह नहीं करता, अपने भीतर सोखता नहीं है, छोड़ देता है, तो वह वस्तु सफेद दिखने लग जाती है। और इसलिए साधु लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, श्वेतांबर लोग पहनते हैं, अर्थात हमने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जो वस्तु सूर्य के सातों रंगों को, उनकी किरणों को अपने भीतर समेट लेती है, संग्रह कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, दबोच लेती है, तो वह वस्तु काली दिखाई देने लग जाती है। और भगवान कृष्ण काले हैं, ये क्या संकेत है पता है? कि जो कुछ भी उनको आप देंगे वे सब कुछ अपने भीतर संग्रह कर लेंगे। आप उनको कपट भी देंगे ना, वे कपट को भी स्वीकार कर लेते हैं। आप उनको सुंदर भावनाएं, श्रद्धा, प्रेम ये सब देंगे, वो तो उनको स्वीकार है ही। अगर आप उनसे बहस करते हैं, जैसे अर्जुन बहस कर रहा है, गीता के माध्यम से आप देखते हैं, वे उनकी बात को स्वीकार नहीं कर रहा, उल्टा यह कह रहा है कि भगवान ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ये वैसे कैसे हो जाएगा, उनको तब भी अर्जुन स्वीकार है। तो जो समस्त दिशाओं से आने वाली प्रत्येक भावना को, वस्तु को निंदनीय है अथवा प्रशंसनीय है, धारण करने योग्य है अथवा त्यागने योग्य है, जो सबको स्वीकार कर ले, तो वो काला है। भीतर समेट ले, संजो ले, संग्रह कर ले, तो भगवान कृष्ण इसलिए काले हैं क्योंकि सबको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति काला है, श्याम वर्ण का है, उदास मत होइए। भगवान कृष्ण की छवि आपके भीतर है, और जिसके भीतर भगवान कृष्ण की छवि हो, भला उसको उदास होने की आवश्यकता क्या है? प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, यही जीवन का सूत्र है, यही जीवन का सार है। जय श्री कृष्ण।